हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़े। यूपी प्लस यूपीपीएससी स्टेट पीएससी इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हेल्प हो पाती है पूर्ण करने का प्रयास किया था। जो भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं टेलीग्राम से से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम में मैसेज करके भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो, पूरी हेल्प की जाएगी। कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके आप कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो। जो भी जेन्युइन क्वेश्चन होंगे सीरियस कैंडिडेट्स के, उसको भी कंसिडर किया जाएगा, उसको भी आंसर देने का प्रयास किया जाएगा। वीडियो 2 दिन से नहीं आ पा रहा था, थोड़ी सी समय की कमी थी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी ट्रिपल के छात्रों के लिए जो बड़ी अपडेट है। सबसे पहले मैं बता दूं बहुत जल्द मैंने आपको लगातार विभिन्न जो आगामी परीक्षाएं हो रही हैं, हाल फिलहाल में लगातार एक के बाद एक परीक्षाएं हो रही हैं, उसके संबंध में सबसे पहले मैंने आपको आगाह किया था कि कोर्स बेचने से, पीडीएफ पढ़ने से, कोर्स बेचने से 5 क्वेश्चन भी आपको नहीं मिलेंगे। प्रत्येक एग्जाम में वही कोर्स बेचने वालों की आपको 2 4 5 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन यूपी जीके में जो सामान्य बच्चा है वो 8 से 10 क्वेश्चन हर एग्जाम में कर सकता है। तो ये 8-10 क्वेश्चन दिखाकर और बाकी कंप्यूटर में 2-3 क्वेश्चन दिखाकर आपको समझ रहे हो कि आपसे सिर्फ कोर्स बेचने के प्रयास किया जा रहा है। कोर्स से कुछ नहीं होने वाला है। आप स्थिति देख रहे हो छात्रों की कि अभी फूड एनालिस्ट का पेपर हुआ है और ऑडिटर का। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे बच्चों ने तैयारी की है और अच्छे खासे जो बच्चे हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, उनके पेपर की स्थिति यह है। तो फिर अन्य सामान्य बच्चों की स्थिति क्या होगी? लगातार ऐसी ही तमाम महत्वपूर्ण पूर्व में परीक्षाएं हुई हैं हाल फिलहाल में, उन तमाम प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन करोगे। मैं पुनः बोल रहा हूँ, स्पेशल सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, जितना डाइवर्स पढ़ सकते हैं पढ़िए। यूपी ट्रिपल एस सी के जो कंप्यूटर है और ये आपकी यूपी स्पेशल, इसको आपको मल्टीपल टाइम्स और बहुत अलग अलग डायमेंशन में पढ़ने की जरूरत है, तब आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। और मैं पुनः बोल रहा हूँ, पीईटी किताब है कि जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका चयन होगा, हर हाल होगा। मेरिट कहीं ना कहीं कमी कम बहुत कम देखने को मिलेगी और छात्रों के पैसे बचेंगे। पीईटी का सबसे बड़ा लाभ है, तुक्का मारने वालों का काम बिल्कुल समाप्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो अन्य छात्र हैं 55 12 वाले, वीवी वाले, तमाम जो सामान्य छात्र हैं, आप अपने यूपी स्पेशल, करंट अफेयर, तमाम जो डेटा हैं उनको लिंक करके एक दूसरे से पढ़िए। प्रीवियस डेटा, प्रीवियस ईयर का क्या रहा है, प्रीवियस ईयर की क्या चीज़ें हुई हैं, तो एक दूसरे से मल्टीपल डायमेंशन में आप पढ़ेंगे तभी टैकल कर पाओगे क्वेश्चन को। और जिस अनुपात में पेपर पूछा जा रहा है उसके रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी स्थिति अच्छी खासी रहेगी। करंट अफेयर्स को, इकोनॉमिक सर्वे हो, तमाम इन चीज़ों को एक दूसरे से लिंक करके पढ़ो तो फिर आप क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। कंप्यूटर में जिस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है उन टॉपिक्स को पर्टिकुलर जब आप क्वेश्चन देखो तो उसको तैयार कर लो, उससे रिलेटेड तमाम चीज़ें, फैक्चुअल चीज़ें, सभी चीज़ें आप तैयार करो, खुद के नोट्स बनाओ, गूगल पे सर्च करो, चैटजीपीटी, इन तमाम चीज़ों का यूज़ करो। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ही आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। उन लोगों का समय कालखंड समाप्त हो चुका है। पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच से कुछ नहीं होगा। पुरानी सोच, पुरानी अप्रोच, वन लाइनर, इन सब चीज़ से कुछ नहीं होने वाला है आज के वर्तमान कंपटीशन के दौर में। तो इसको, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं क्योंकि आप जॉब ज्वाइन करोगे, आपको गवर्नमेंट सैलरी देगी, तो आपको एफिशिएंसी भी होनी चाहिए। आपको जो वर्क प्रोफाइल है उसमें आज के ज़माने से चीज़ें, इसका मतलब मेन चीज़ ये होता है कि तार्किक आपकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, किन किन सिचुएशन में आप चीज़ों को डील कर सकते हो, सोच सकते हो। ये तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कहीं ना कहीं कहा सकता है कि मूल्यांकन भी आवश्यक है। वहीं पर मैं आपको बताता हूँ 55 12 की परीक्षा और बीपीओ के बारे में मैंने आपको सबसे पहले बता दिया है कि 55 12 और बीपीओ की परीक्षा के लिए बिल्कुल आप तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द पूरी तरीके से आपको अप्रैल लास्ट में, कहीं ना कहीं अप्रैल लास्ट में बीपीओ की परीक्षा और मई की स्टार्टिंग में जो है आपकी 55 12 की परीक्षा हो जाएगी। इसकी पूरी संभावना आप रखो। वहीं पर पीईटी 2025 का विज्ञापन बहुत जल्द प्रकाशित होगा और पीईटी 2023 को लेकर जो पूरी संभावना है और प्रबल संभावना है, आप लगभग ये मानकर चलिए कि पूरी संभावना है कि पीईटी 2023 की वैलिडिटी बढ़ेगी और पीईटी के द्वारा ही लेखपाल की बड़ी भर्ती आएगी। और गवर्नमेंट कॉलेज में जो सेंटर्स बन रहे हैं उसका फायदा यह भी होगा कि पारदर्शिता बिल्कुल 100% होगी और छात्र जो होंगे जेन्युइन कैंडिडेट्स, वो तमाम छात्र चयनित होंगे। बाकी कोर्स बेचने वाले अफवाह फैलाते हैं कि बिना पीईटी की भर्तियां होंगी, ओपन भर्तियां होंगी, तमाम ऐसे कुछ 0.1% भी चीज़ें नहीं होंगी। सिर्फ कोर्स बी के कम नंबर अंक बताकर छात्रों को गुमराह किया जाता है, दिग्भ्रमित किया जाता है। ऐसे तमाम चैनलों से आप बचो, कोर्स बेचने वालों से। दूसरी चीज़, फूड और आपकी ऑडिटर की कटा बहुत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कम रहने वाली है और फाइनल कटा भी बहुत कम रहेगी। आने वाले समय में आपको चीज़ें एनालिसिस करके बताई जाएंगी जैसे ही आंसर की ऑफिशियल आंसर की आती है उसके अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़, यूट्यूब से आंसर की आप बिल्कुल मत मिलाया करो। मैं भी आंसर की दे सकता था आपको, लेकिन नहीं देता हूँ क्योंकि आयोग की ऑथेंटिक होती है और इस बार थोड़ा सा आंसर की अप्रोप्रिएट करना, बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर हो आपके, उसको लेकर थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसको काफ़ी रिसर्च करने के बाद ही तमाम चीज़ें आपको बताई जा सकती हैं। बीपीओ के बारे में अलावा जो जेए की पोस्ट आई है जूनियर असिस्टेंट की 3200 सीटें हैं। लगभग मैं आपको बता दूं 1,20,000 से लेकर 1,35,000 के आसपास इसी बीच में छात्र पास हो सकते हैं। एटलीस्ट 1,00,000 जो है 20,000 से ऊपर बच्चे पास होंगे। अगर आपके 20+ नंबर हैं, 20-22 नंबर, तो आप इसकी तैयारी कीजिए। हालांकि कट ऑफ और भी कम देखने को मिल सकती है, लेकिन जो सेफ स्कोर है वर्तमान में मेरे अनुसार वो यही होना चाहिए, 20-22 नंबर है तो तैयारी कीजिए। लेकिन इसकी कट ऑफ
15-17 नंबर भी हो सकती है, तो कोई बड़ा आश्चर्य भी नहीं होगा। अब बाकी 2-4-5 नंबर पर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये भी बड़ा प्रश्न है। कोर्स बेचने के लिए कुछ भी लोग बोल सकते हैं। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस संपूर्ण गाइड मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न को सभी प्रश्न पत्रों के अनुसार, जो पीवाईक्यूज हैं उनके अनुसार पूरे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखकर पूरे पाठ्यक्रम को बनाया गया है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और सभी चीज़ें आपकी इसमें टू द पॉइंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेंगी। और इसके अलावा साफल्य की जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आती है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इन दोनों स्टडी गाइड साफल्य की और आपकी जो है प्रैक्टिस सेट, इनको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों से जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पुस्तक मिलती है वहां से आसानी से उपलब्ध है, मंगा सकते हैं।